Day Limited, a newly formed company, has applied to the private bank for the first time for financing its working capital requirement. The following information are available about the projection for the current year. ये वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है और ये न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, मतलब नया बिजनेस है, फर्स्ट ईयर है बिजनेस का. एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 31,200 कंप्लीट यूनिट बनाएंगे और 12,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में होगी एट द एंड ऑफ द ईयर. रॉ मेटेरियल की कॉस्ट 40 पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 15 पर यूनिट, ओवरहेड 40 जिसमें 10 रुपये का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है. सेलिंग प्राइस 130. रॉ मटेरियल स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन. WIP स्टॉक मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50%. फिनिश गुड्स का स्टॉक 24,000 यूनिट. क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 30 डेज. क्रेडिट अलाउड टू परचेजर, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर, परचेजर होता है डेटर, तो डेटर को क्रेडिट देते हैं 60 डेज की. डायरेक्ट वेजेज आउटस्टैंडिंग है 15 डेज. कैश बैलेंस 2 लाख. Assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accrue similarly. All sales are on credit basis. You are required to calculate the net working capital requirement on cash cost basis. Working note number 1. Production finished goods का 31,200 units minus फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 24,000 यूनिट. न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, इसका मतलब है यहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है. सेल्स की यूनिट 7,200 यूनिट. वर्किंग नोट सेकंड. मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन और टोटल. फिनिश गुड्स हम बना रहे हैं 31,200 यूनिट्स और WIP ये जो 31,200 है इसी में से 24,000 का स्टॉक बचेगा और WIP की जो यूनिट है वो है 12,000. मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड और टोटल. 31,200 यूनिट बनाई है हमने फिनिश गुड्स की. मटेरियल की कॉस्ट 40 रुपीज़ पर यूनिट. 12,48,000 मटेरियल की कॉस्ट. 31,200 मल्टीप्लाई बाय लेबर की कॉस्ट 15 रुपीज़ पर यूनिट. 4,68,000. 31,200 यूनिट. ओवरहेड 40 रुपये में 10 रुपये डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो 30 रुपीज़ पर यूनिट. 9,36,000 और टोटल 31,200 यूनिट बनाने का एक्सपेंडिचर 12,48,000 प्लस 4,68,000 प्लस 9,36,000 26,52,000. WIP यूनिट बनी है 12,000 मल्टीप्लाई बाय WIP में मटेरियल 100% और कन्वर्जन कॉस्ट दे रखी है 50%, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4,80,000 का मटेरियल, मगर अदर एक्सपेंडिचर 50% है तो 12,000. लेबर 7.5 पर यूनिट, 15 रुपये है तो हाफ कर दिया 7.5, 90,000. ओवरहेड 40 रुपीज़ है, उसमें से 10 रुपये डेप्रीसिएशन हटा दिए, रिमेनिंग बचे 30 का हाफ किया 15. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 1,80,000. 480 प्लस 90,000 प्लस 1,80,000, 7,50,000. मटेरियल की टोटल कॉस्ट 17,28,000. लेबर की टोटल कॉस्ट 5,58,000. ओवरहेड की टोटल कॉस्ट 936 प्लस 180,
11,16,000 और टोटल कॉस्ट 34,02,000। वर्किंग नोट थर्ड, जब फर्स्ट ईयर होता है बिजनेस का तो हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 17,28,000। लेबर की कॉस्ट 5,58,000। फैक्ट्री ओवरहेड 11,16,000। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये हमने डेप्रीसिएशन को एक्सक्लूड करके ही लिए। 17,28,000, 5,58,000, 11,16,000, 34,02,000। इसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग WIP का स्टॉक। ओपनिंग WIP का स्टॉक नहीं है क्योंकि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। क्लोजिंग स्टॉक WIP का क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। It is cost of production 34,02,000 minus 7,50,000, 26,52,000। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 26,52,000 ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 31,200 यूनिट की। उसमें से 24,000 फिनिश गुड्स का स्टॉक है। 26,52,000 डिवाइडेड बाय 31,200 मल्टीप्लाई बाय 24,000, 20,40,000 फिनिश गुड्स का स्टॉक। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,12,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। सेल्स 7,200 यूनिट हम सेल करेंगे और ये हम सेल करेंगे 130 की रेट पर। मल्टीप्लाई बाय 130, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 130, 9,36,000। तो प्रॉफिट हमने डेप्रीसिएशन को पूरा ही एक्सक्लूड कर दिया, 3,24,000। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। A point current assets, रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है हमें 17,28,000 और रॉ मटेरियल का स्टॉक 30 डेज के कंजम्पशन के बराबर है। 17,28,000 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,44,000
WIP का स्टॉक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 7,50,000। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 20,40,000। 20,40,000। डेटर्स यहाँ पे डेटर का टाइम पीरियड दे रखा है 60 डेज। डेटर कैलकुलेट होंगे सेल्स माइनस प्रॉफिट। हमने टोटल कॉस्ट में डेप्रीसिएशन को वैसे भी इंक्लूड नहीं किया। 9,36,000 सेल्स माइनस प्रॉफिट 3,24,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60। $1,02,000। कैश बैलेंस 2 लाख रुपीज। कोई भी एक्सपेंसेस यहां पर प्रीपेड नहीं है। टोटल ए 144, 7,50,000, 20,40,000, 1,02,000 and 2 lakh, 32,36,000। करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 30 डेज। क्रेडिटर कैलकुलेट होंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड प्लस 1,44,000 क्रेडिट रॉ मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। जब न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होता है हमें रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल को ऐड करना होता है। क्रेडिटर की कैलकुलेशन होती है परचेज पे, और परचेज कैसे आती है? रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। अब ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, तो हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को ऐड किया है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में ऑलवेज आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को ऐड करना है, फिर आपको क्रेडिटर की कैलकुलेशन करनी है। इट इज इक्वल टू 30 डेज। 17,28,000 प्लस 1,44,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60, 3,12,000 क्रेडिटर्स। यहां पर वेजेज आउटस्टैंडिंग है 15 डेज और वेजेज है 558। 5,58,000 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 15, 23,250। इसके अलावा यहाँ पर और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, कोई सेफ्टी मार्जिन भी मेंटेन नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं करंट लायबिलिटी की टोटल बी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। 3,12,000 प्लस 23,250, 3,35,250। उसको करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे 32,36,000, तो वर्किंग कैपिटल 29,750 रुपीज। 29,00750।